तो बिहार से किसी दलित को उन्होंने मंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये जो बात है कि दलित जमा खान जी का एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि उनके पूर्वज पहले हिंदू थे और उन्हें जबरन मुस्लिम बनाया गया। क्या इस पे अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि आपकी पार्टी और ये जो आपका सरकार है बिखरने वाला है, टूटने वाला है और सरकार गिरने वाला है, इस पे आपका क्या राय है? मनजीत सिंह जी, जो कि कुछ दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम आरजेडी ज्वाइन करेंगे 5 जुलाई को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज जदयू जिला मीडिया प्रभारी आप है बृजकिशोर सिंह जी, इनसे बात करेंगे पार्टी की गतिविधियों को लेकर के। स्वागत है आपका बृजकिशोर सिंह जी। आपका भी स्वागत है और आपके सारे दर्शकों को हमारी पार्टी की तरफ से स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और आपके माध्यम से कि क्या है, आप जिला मीडिया प्रभारी का क्या प्रोसेस है, क्या वर्क होता है? जिला मीडिया प्रभारी का जो मेन जॉब, कोर जॉब मैं बोलूँ, कोर जॉब है कि अपने माध्यम से पार्टी की गतिविधियों को और सरकार की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाना है। अपनी पार्टी के कार्यक्रम को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, सरकार की उपलब्धियों को गिनाना, और सरकार में अगर कोई नई योजना आती है तो उन योजनाओं को जो ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम है, जो अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के अंतिम लोगों तक योजनाओं की जानकारी देना, ये सोशल मीडिया और एक मीडिया प्रभारी का काम होता है। अच्छा, अभी आपने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी को पहुंचाना। आप कहाँ तक इस बात से संतुष्ट हैं कि समाज के अंतिम पायदान के लोग जो कि सड़कों पे रहते हैं, जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके पास सोशल मीडिया की सुविधा हो पाती है? क्या वो एंड्रॉयड इस्तेमाल कर पाते हैं? अगर करते भी हैं तो क्या इस तरह के न्यूज़ देख पाते हैं? उन्हें आप कैसे जानकारी पहुँचाते होंगे? देखिए, जहाँ तक उनकी न्यूज़ देखने की बात है, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि मैंने बोला सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक। मैं भी वही पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश आज युवाओं का देश कहा जा रहा है, मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, 58% युवा वर्ग के मंत्रिमंडल हुए हैं। अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, हमारा देश युवाओं का है और आज हमारे पूरे देश में लगभग 25% युवा एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं। फिर भी रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग कैसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे? एकदम उनको भी जानकारी मिलती है। आप देखिए, अगर आधार कार्ड कैंप लगवाना हो या अभी जो टीकाकरण का है, आप देखेंगे गांव-गांव तक टीकाकरण के लिए वैन का यूज कर रहा है प्रशासन, जो भी स्वास्थ्य महकमा है वो वैन का यूज कर रहा है। अगर बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ नाव के माध्यम से डॉक्टर जाके टीकाकरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और पहुंच रही है। ये सारी सूचनाएं तो सरकारी सुविधाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार की जानकारियां आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्या है आपका स्ट्रेटजी, कैसे करते हैं? छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, सबसे पहले सोशल मीडिया पे वायरल होता है, फिर जाके नेशनल चैनल और इंटरनेशनल चैनल बनता है। तो वही काम है, सोशल मीडिया पे काम है, युवाओं को अपने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना, ये हमारा काम है। मेरा एक और सवाल है, हमारे नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव जी ने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जदयू जो पार्टी है वो कुर्मियों का पार्टी है। इस बात को आप कैसे मानते हैं? देखिए, कुछ लोगों का होता है कि लाइमलाइट में आना। अगर किसी में बड़े लोगों के ऊपर टिप्पणी करूंगा तो लाइमलाइट में आ जाऊंगा, ठीक है। और जहां तक रहा किसी जाति विशेष की बात, तो मैं तो कहूंगा कि वो हमारी जो पार्टी है वो किसी जाति विशेष की नहीं है। हमारी पार्टी एक नीतीश कुमार की विचारधारा की पार्टी है और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार जी के विचारधारा पे काम करते हैं। तो बिहार से किसी दलित को उन्होंने मंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये जो बात है कि दलित को मंत्री क्यों नहीं बनाया, ये तो सिर्फ जो मोदी जी की कैबिनेट है उनका निर्णय था, और हम लोग एनडीए के भागीदार हैं वहाँ पे, तो हमें जितना मिला हमने अपना वहाँ पे भागीदारी निभाया। इसका मतलब कि जदयू के जो मेन इंजन है वो बीजेपी वाले हैं, वो तय करते हैं कि किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या करना है। नीतीश कुमार जी इसमें कुछ नहीं है? नहीं, हम लोग भागीदार हैं एनडीए सरकार के। हम लोग अपना सहयोग दिए हुए हैं, क्योंकि भाजपा के पास आप देखेंगे पूर्ण रूप से बहुमत है और हम लोग एनडीए सरकार के सहयोगी के रूप में हैं। और सहयोगी का जितना कर्तव्य होता है हम लोग पूरा गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं
इसका मतलब आप लोग असहाय हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी। देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं असहाय, तो गठबंधन अगर है तो उसमें सहाय और असहाय वाली बात नहीं होती है। गठबंधन एक प्रोटोकॉल में होता है। जब मेरे विचारधारा और आपका विचारधारा एक हो जाता है तभी हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और गठबंधन इसी पे होता है। सहाय और सहाय वाली बात नहीं होती। चाहे आप 2 सीट पे लड़े या मैं 50 सीट पे लड़ूँ, अगर मेरा और आपका गठबंधन है तो गठबंधन है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है जमा खान के लिए। जमा खान जी का एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि उनके पूर्वज पहले हिंदू थे और उन्हें जबरन मुस्लिम बनाया गया। क्या इस पे अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जमा खान जी का ये अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान सबसे बड़ा इंसान होता है। उनका ये पर्सनल बयान हो सकता है। तो आप अगर, मुझे तो उम्मीद है आप जाके उनसे इस पर अच्छे से टिप्पणी वही कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने बातें रखी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी इस खबरों को छापा गया, तो इस पे कुछ खंडन करना चाहेंगे? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और उनसे बेहतर मैं नहीं बता सकता। आपके पार्टी को लेकर के तमाम विपक्षी नेता कयास लगा रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट रख रहे हैं कि आपकी पार्टी और ये जो आपका सरकार है बिखरने वाला है, टूटने वाला है और सरकार गिरने वाला है। इस पे आपका क्या राय है? एनडीए गठबंधन अटूट गठबंधन है, केंद्र से लेकर बिहार प्रदेश तक, और उसके नेता एनडीए के नेता माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सरकार 5 साल तक यहाँ भी चलेगी और सरकार केंद्र में भी 5 साल तक चलेगी। जीता जागता एक उदाहरण है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाने वाले बैकुंठपुर के भूतपूर्व विधायक मंजीत सिंह जी, जो कि कुछ दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम आरजेडी ज्वाइन करेंगे 5 जुलाई को। उसके बाद से जदयू में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया था, तमाम लोग आए और उनको मना करके ले गए, फिर दोबारा सदस्यता ग्रहण कराया गया। तो क्या इस बात को मतलब नज़रअंदाज नहीं किया सकता है ना? देखिए, उनका आप जो बोल रहे हैं कि आरजेडी में गए थे, वो आप उनके अगर पेज पे जाके अगर उनका बयान सुनेंगे, वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, और शिष्टाचार मुलाकात होती है, पक्ष का हो या विपक्ष का हो। शिष्टाचार मुलाकात में कोई किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप वहाँ मत जाइए और इनसे मत मिलिए। और जहाँ तक रहा उनका घर वापसी कल हुआ है, मिलन समारोह था हमारे कर्पूरी सभागार पटना प्रदेश कार्यालय में, और ऐतिहासिक रहा गोपालगंज के लिए। खासकर ये ऐतिहासिक इस मामले में है कि मंजीत सिंह गोपालगंज के लिए और संगठन में पहले भी काम कर चुके हैं। वो पहले भी जिला अध्यक्ष थे गोपालगंज के, जदयू के। उनके टाइम में भी संगठन बहुत मजबूत था और आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि उनकी घर वापसी हुई है, तो घर अब वापसी हुई है, इसका मतलब वो घर छोड़ के गए हुए थे, इस बात से तो दूर मतलब नकारा नहीं जा सकता है। नहीं, ऐसा ही कोई बात नहीं है। घर वापसी का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक दिन के लिए घर से बाहर चला गया और कोई नाराज़गी थी, वो जाके हमारे जो आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिल लिए, उनकी नाराज़गी ख़त्म हुई। उन्होंने बोला कि मैं नाराज़ नहीं था और मैं नाराज़ नहीं हूँ नीतीश कुमार जी से। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के कई विधायक उनसे नाराज हैं और कुछ लोग को उन्होंने मना लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे विधायक नाराज हैं। नहीं, कोई नाराज़ नहीं होता है। वो उनकी घर वापसी हुई है, ऐतिहासिक घर वापसी हुई है, और आप उनको कल प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। आपके चैनल के माध्यम से पूरे तमाम गोपालगंज वासियों को, जनता दल यूनाइटेड गोपालगंज की तरफ से मंजीत सिंह को हार्दिक बधाई अभिनंदन करते हैं हम लोग कि आप एक बार फिर से गोपालगंज के संगठन में आए और मजबूती मिलेगी हमें, ये हमें पूर्ण विश्वास और आशा है। अच्छा, मंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है और वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के खिलाफ, और जबकि बीजेपी और जदयू एक दूसरे के साथ यहाँ लड़ा भी था, तो उन्होंने चुनाव लड़ा। तो कई ऐसे समर्थक कहते हैं, बीजेपी के समर्थक, कि मंजीत सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से यहाँ पे बीजेपी का विधायक हार गया। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, देखिए, जो उस वक्त था वो एनडीए गठबंधन में जिसको जहाँ से टिकट मिला वो चुनाव लड़ा, और जिसको नहीं मिला वो अपना व्यक्तिगत चुनाव लड़ा। तो इसमें मैं फैसला नहीं कर सकता, ना आप फैसला कर सकते। अगर आप पार्टी में हैं और कल के डेट में अगर ये राजनीति है और गठबंधन है, तो कहीं आप कहीं मैं, अगर अब चुनाव आपको अगर टिकट नहीं मिलता आप चुनाव लड़ते तो ये आपका व्यक्तिगत फैसला होता है, पार्टी का फैसला नहीं होता है। तो फिर उस समय उनको क्यों नहीं मनाया गया कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है, जबकि इस समय जैसे ही वो आरजेडी की तरफ कुछ किए तो उनको मनाने के लिए सारे मंत्री पहुंच गए? इसका क्या वजह होता है? नहीं, देखिए, बनाने के लिए मंत्री पहुंचना
कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मंजीत सिंह के दिल में, और वो कल खुले मंच से भी बोल दिए कि हमारे राजनीतिक पिता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि उनके पिता आदरणीय स्वर्गीय बृजकिशोर नारायण सिंह जी जो समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे, बैकुंठपुर की जनता ने उनको बहुत बार विधायक बनाया, कैबिनेट के मिनिस्टर भी बनाया। वो अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने बोला कि मैं बैकुंठपुर की जनता के लिए समर्पित हूँ। और कल प्रदेश उपाध्यक्ष बना के जनता दल यूनाइटेड ने ये बोल दिया, अब आप पूरे बिहार के लिए समर्पित रहिए, आप काम कीजिए, आप हमारे एक अंग हैं, पार्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजकिशोर सिंह जी। और आप हमारे चैनल से जुड़े तमाम सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।